मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ सबसे। मान लो हम सब इस्लाम अपना लें, पूरी ह्यूमन काइंड इस्लाम अपना ले, या हिंदुइज्म अपना ले, या क्रिश्चियनिटी अपना ले, इससे फ़ायदा क्या है? इंसानियत को कोई फ़ायदा होगा? ह्यूमन काइंड को क्या? अगर हम सब हिंदू बन गए, सब मुस्लिम बन गए, सब क्रिश्चियन बन गए, तो क्या उसके बाद हम क्या कुछ मतलब बनने के बाद क्या हम फ्लाइंग प्लेन इन्वेंट कर पाएंगे? व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ रिलीजन? आई वांट टू नो टू ह्यूमन काइंड। भगवत गीता में भी दिया है। तो द्वंद्व बना रहता है संसार में, भौतिक जीवन में, और इस कारण से कभी कभी क्या होता है, सुख दुख, लाभ हानि, सर्दी गर्मी हम देखते हैं। द्वंद्व है संसार, एब्सोल्यूट वर्ल्ड नहीं है ये भौतिक जगत जो है एब्सोल्यूट नहीं है। हमेशा आप सुखी नहीं रह पाएंगे, आप हमेशा सुखी नहीं रह पाएंगे। और अगर सुख मिल भी रहा है तो वो आपको संकेत दे रहा है कि बहुत जल्दी दुख आने वाला है। अगर सुख आ गया आपके जीवन में, इसका मतलब क्या है कि पुण्य क्षण हो रहे हैं। इसका मतलब पुण्य क्षण होने का मतलब यह है कि बहुत जल्दी दुखों का सामना करना पड़ेगा, तैयार रहिए। मेरे प्यारे साथियों, बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि दुनिया में सबसे पहले एक इंसान आया था, मतलब दो इंसान आया था, एक आदमी और एक औरत। उसके बाद से उसका बच्चा बच्चा बच्चा, फिर मतलब आबादी बढ़ती गई। आज पूरी धरती में 600 से 700 करोड़ की आबादी हो गई है। तो यहां तक सही है, आबादी बढ़ती गई, उसके साथ रिलीजियन आ गया, रिलीजियन बढ़ती चली गई। यहां पे भी खत्म नहीं होता है, रिलीजियन के ऊपर कास्ट भी आ गया। अब यार, आप लोगों ने कभी सोचा है कि जब दो इंसान से ही दुनिया चल रही थी, मतलब चल रहा है, दो इंसान से शुरू हुई है ना हमारी इंसान वाली कहानी, तो इंसान की आबादी बढ़ती चली गई और यहां तक आ गई। ये बात तो सही है। ये रिलीजियन, ये कास्ट, इतने सारे, ये सब कैसे आ गए? मतलब ये कहां से आए और क्यों आए, किस लिए आए? कभी आपके दिमाग में ये सब आया होगा कभी ना कभी। कोई कहते हैं हिंदू धर्म में जो सनातनी धर्म है वो स्टार्टिंग से है, कोई कहते हैं जो मुसलमान है वो स्टार्टिंग से है। तो अब मेरे को ये सब जानना नहीं है कि कौन सी धर्म पहले आया और क्यों आया। मेरे को ये जानना है कि ये जो दो धर्म है, हम हिंदू मुस्लिम को लेकर ही आज बात करेंगे, कि ये जो धर्म है, ये दोनों धर्म क्यों बने, कैसे बने, और दोनों धर्म में अंतर क्या है, मतलब डिफरेंट। दोनों धर्म में डिफरेंट, आखिर डिफरेंट क्या है, क्यों दोनों धर्म अलग क्यों हो गए? जैसे कि भाई भाई, जब तक पापा जिंदा रहते हैं तब तक दो भाई एक साथ रहते हैं, पापा के मरने के बाद भाई तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। और किसी का तो मतलब पापा मरने से, मम्मी पापा की जाने से पहले ही शादी होता है, और रात में एक तकिए के नीचे जब दो आ जाते हैं तो बोलते सुनो ना, कल से तुम और मैं, बाकी जाए बाहर में। तभी यहाँ पे आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि अभी तू रिलीजियन की बात कर रहा है या फिर शादी की बात कर रहा है? तो भाई ये बोलने की एक मतलब लॉजिक है, मैं बता रहा हूँ। तो जैसे दोनों भाई अलग होते हैं ना, क्यों अलग होते हैं कि दोनों भाई की जो थिंकिंग है ना, ये नहीं मिलते हैं, दोनों की मत एक नहीं होता, इसलिए दोनों भाई डिफरेंट सोचते हैं कि दोनों अलग हो जाते हैं। तो क्या हिंदू मुस्लिम भी इसी तरह से अलग हुए हैं? तो हम इस बारे में कुछ जांच पड़ताल करते हैं, आ जाओ। अभी यहाँ पे कुछ लोग ये बोल सकते हो कि भाई सिंपल सी बात है, हम एक अल्लाह को मानते हैं, तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि वो भी तो एक भगवान को ही मानता है। तो फिर यहाँ पे तुम बोलोगे कि मूर्ति पूजा करना हराम है, वो लोग मूर्ति पूजा करते हैं और हम नहीं करते, इसलिए हम लोग अलग है, हिंदू मुस्लिम अलग है। तो भाई यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा आपको, वो भी मानते हैं कि भगवान एक ही है, हम उसकी मूर्ति बना के यहाँ पे पूजा कर रहे हैं ताकि उसके जरिए वहां तक अपनी जो आवाज है, मतलब जो ख्वाहिश है, जो दिली मन्नत जो भी है, उस तक पहुंचे, मतलब उस तक पहुंचा सके। सही है? तो तुम क्या करते हो? मस्जिद में जाते हो, नमाज पढ़ते हो, तुम्हारे पास तुम्हारे सामने रब बैठा नहीं होता है ना, अल्लाह तो बैठा नहीं होता है, वो तो अरसे मोहल्ला पे है, अरसे आजम पर है। तुम क्या करते हो? मस्जिद में नमाज पढ़ते हो, इसलिए ताकि मस्जिद में नमाज पढ़ के, नमाज के जरिए तुम उस तक अपनी आवाज को पहुंचा सको। बात बराबर है? तुम कहते हो अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, वो कहते हैं भगवान से बड़ा कोई नहीं है, भगवान से बढ़कर कोई नहीं है, अगर है तो वो भगवान ही है। तुम कहते हो अल्लाह के ऊपर कोई है तो वो अल्लाह ही है। तो फिर डिफरेंट कहाँ है? तुम कहते हो रोजा रखो, नमाज करो, नमाज पढ़ो, वो कहते हैं कि व्रत जो होता है व्रत करो, वगैरह वगैरह। तो सब कुछ सेम ही है ना। तुम भी दान करते हो, तुम भी लोगों की मदद करते हो, वो भी करते हैं, यहाँ पे भी सेम है। तो मेरे भाई यहाँ पे अभी मेरे को आप बताओ, दोनों धर्म में अंतर क्या है? इस्लाम का अर्थ है शांति, ओम का मतलब है शांति, दोनों का मतलब शांति होता है। अब सारे चीज जाए भाड़ में, मेरा कहने का एक ही मतलब है, मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, दोनों धर्म का जो मतलब है शांति। तो यार सारे चीज छोड़ दो ना, लड़ना झगड़ना बंद करो, शांति बनाए रखो, शांति कायम करो, लोगों की भला करो, गरीबों की मदद करो, पीड़ितों की सेवा करो, जो लोग लाचार हैं उसके काम आओ। ठीक है? जिंदगी ऐसे ही सफल हो जाएगा। ठीक है? कुछ करने की जरूरत नहीं है, पहले अच्छे इंसान बन के दिखा दो। ठीक है? सारे धर्म अपने आप पालन हो जाएगा। हर धर्म में क्या कहते हैं? हिंदू धर्म में क्या कहते हैं कि जो जीव को प्रेम करता है वो भगवान को भी प्रेम करने लगे। इस्लाम क्या कहते हैं कि जो नबी से प्यार करे वो अल्लाह से प्यार करे। नबी क्या कहते हैं? जो मेरे वलियों को प्यार किया वो मुझसे प्यार किया। वली क्या कहते हैं? जो मॉम डैड को प्यार करे वो मुझे प्यार करे। मॉम डैड क्या कहते हैं कि तुम्हारे आसपास में जो है वो सब तुम्हारे भाई बहन हैं, तुम उससे प्यार करो। तो भाई जो लोग गरीब है
तुम अमीर हो तो क्या वो इंसान है ना, तो वो तुम्हारे भाई बहन हुए ना, उसकी तरह मुंह फेर के क्यों जा रहे हो? उसको एक बार अपने भाई की तरह देखो, उसकी मदद कर लो। और दूसरों की मदद करना मैं आप लोग को बता दूं सबसे बड़ा धर्म होता है, और तुमने धर्म को सही से निभा दिया तो फिर स्वर्ग खुद चल के तुम्हारे पास आएगा, बाकी तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो मेरे भाई आज की वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं, अच्छा लगे तो लाइक कर दो, बाकी आपकी राय चैट सेक्शन पर बताओ, और आपकी चैट के ऊपर मैं बिल्कुल और वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और अगर फेसबुक पे फॉलो नहीं किया तो कर लो, जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। थैंक यू।